अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कुछ दिनों से मैंने आसान नुस्खों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ऐसे आसान नुस्खे बयान किए जाएं जो आम बंदा भी बनाकर फ़ायदा उठा सके। कल मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि सर, कोई कद बढ़ाने का नुस्खा बयान किया जाए। तो नंबर एक, पहले मैं कुछ इसकी तफसील में जाऊंगा। कद बढ़ने का इंसार और कद घटने का इंसार बदन की अंदरूनी गुद्दत से निकलने वाले अफराजात पर है। ख़ास तौर पर यह कलाए गुर्दा से अखराज पाने वाले हार्मोन्स पर है। ये गिल्टियाँ यानी गुद्दत अंदरूनी तौर पर ऐसा मवाद तैयार करती हैं जो खून की तरकीब में नहायत ही अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने बदन के अंदर कैसे कैसे छोटे ये पुर्जे बनाए हैं कि जब इंसान इनका मुताला करता है तो अक्ल दंग रह जाती है। याद रखें, ये सियत व सलामती, रोविंदगी, बालिंदगी और इर्तिका व निमो का ताल्लुक भी इन्हीं हार्मोन्स पर है। बल्कि एक लिहाज से बकाए हयात पर भी इन्हीं हार्मोन्स का बिलावास्ता असर पड़ता है। अगर ये अफराजात रहम मदर में ना आए तो समझ लें लाइलाज खल्की नकास का मूजब बनता है। हाँ, बचपन में किसी सबब से इनमें नुक्स आ जाए तो खून की तरकीब बदल जाती है और फिर कद बढ़ना रुक जाता है। अब एक और बात, अगर अफराजात यकदम ज़्यादा खारिज होने लग जाएं तो फिर पूरा कद या फिर कोई भी अज़ा जैसे सर, टांगें या कोई दूसरे अज़ा, बाजू, कोई भी अज़ा बड़े बेहंगम अंदाज में बढ़ता है जिससे बदनी अज़ा का तनासब बिगड़ने लगता है। बाज पैदा होने वाले बच्चों का सर बढ़ना शुरू हो जाता है और ये मर्ज तकरीबन आम होता जा रहा है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो की ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कभी खुलकर इस मौजू पर बात करूंगा। एक बात याद रखें, सेहतमंद जिस्म, मुनासिब कद इंसान की शख्सियत, खुद एतमादी, किरदार, मस्बत सोच की तमीर में बहुत अहम किरदार अदा करता है और इंसान को मुआशरे का एक फाल और कामयाब फर्द बनने में बहुत मदद देता है। बड़ी हाइट रखने वाले दरख्तों या पौधे हो तो वो इंसान को बहुत फ़ायदा देते हैं क्योंकि उनमें हाइट बढ़ने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसा कि खजूर, बांस, ऊंट का दूध, ये कद आवर हैं और अगर आप इनको इस्तेमाल करें तो आपके कद को चार चांद लगा देंगे। और मैं इस मौके पर एक आसान और आम सा नुस्खा अर्ज करूंगा और ये नुस्खा बहुत ही मुजरब है और देखने में तो आपको आसान लगेगा। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह हरियान रह जाओगे। आप ऐसा करें, पंसारी की दुकान से किसी अच्छी किस्म का पैकिंग वाला खुला मुरब्बा नहीं लेना क्योंकि उसमें मट्टी, गर्दो गुबार, गंद होता है। पैकिंग वाला अच्छी क्वालिटी का मुरब्बा ले लें। और अगर छोटे बच्चे की उम्र 5 साल से 10 साल तक है और उसका कद छोटा है तो 1 तोला रोज़ाना उसको खिलाएं। अगर उम्र 10 से 18 साल तक है तो फिर 2 तोले यानी 20 ग्राम रोज़ाना खिलाएं। अगर उम्र 18 साल से 23 साल तक है तो फिर उसको कम से कम 3 तोले यानी 30 ग्राम रोज़ाना खिलाएं और 2 माह से 3 माह मुतवातिर इस्तेमाल करें। आपकी सोच से भी ज़्यादा कद बढ़ने लग जाएगा, आप हरियान हो जाओगे।
یہ نسخہ ہزاروں حکمہ کرام کا تصدیقی نسخہ ہے اور آپ بنائیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اس کو عام نہ سمجھیں، اس کا بہت ہی اعلیٰ رزلٹ ہے دوستو جب آپ بناؤ گے تو انشاءاللہ داد ضرور دو گے دوستو۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی اچھی سے اچھی ویڈیو میں ڈالوں